इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का हिंदी, जो कि चैप्टर 2 है, हार की जीत। आज हम इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कोई अगर डाउट आपको हो तो आप कृपया हमें कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपकी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में किया। ठीक है, सुल्तान की प्रशंसा, सुल्तान जो कि उसका घोड़ा था, ठीक है, और बाबा भारती उस घोड़े का मालिक जो एक अस्तबल में रहता था, ठीक है, और खड़ग सिंह एक डाकू था। तो देखिए, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा इन शब्दों में की कि सुल्तान विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। इसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, उसे जो देख लेता है उसका हृदय पर उसकी फोटो अंकित हो जाती है, यानी छवि अंकित हो जाती है। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई, यानी डाकू ने जो है सुल्तान को यानी घोड़े को पाने के लिए क्या रास्ता चुना। ठीक है, तो उन्हें रास्ता क्या चुना था कि खड़ग सिंह एक कंगले भिखारी का रूप बनाकर बाबा भारती के गुजरने वाले रास्ते में पेड़ के नीचे अपाहिज बनकर बैठ गया और वहाँ कराहने लगा। बाबा भारती के पूछने पर कहा कि बाबा, दीन दुखिया हूँ, दया करो, वैद्य दुर्गादत्त का सौतेला भाई हूँ। राम वाला गांव यहाँ से 3 मील दूर है, वहीं जाना है, हमें भी घोड़े पर बैठा लो। बाबा ने जब उसे घोड़े पर बैठाया तो वह स्वयं लगाम पकड़कर चलाने लगे और तनकर बैठ गया और घोड़ा लेकर फुर्र हो गया, मतलब भाग गया, है ना। तो यही युक्ति अपनाई। तो आप यहाँ तक भी ये पूरा भी लिख सकते हैं, और यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, यहाँ तक, ठीक है, शुरू से यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। क्या युक्ति अपनाई, तो यही युक्ति अपनाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में है कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की। बाबा भारती जो है खड़ग सिंह यानी बाबा भारती डाकू से क्या प्रार्थना की और क्यों किया। ठीक है, देखिए, तो प्रार्थना यही की थी कि बाबा भारती खड़ग सिंह से बोले, ठहर जाओ, परंतु तुम एक बात सुनते जाओ, यह घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन इस घटना को किसी के सामने न बताना, न प्रकट न करना, क्योंकि यदि लोगों को यह घटना पता चल गई ना तो वो किसी दीन दुखी पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। जैसे बाबा भारती ने खड़ग सिंह अपाहिज बना था, तो उसको देखकर उसका मन तृप्त हो उठा और उसकी सहायता की दीन दुखी समझकर। तो यही कहा गया कि इस तरह से कभी किसी को मत बताना इस बात पर, न कहे लोग एक दूसरे की मदद करना ही छोड़ देंगे। अब देखिए इस बात को क्या इफेक्ट पड़ा खड़ग सिंह पर। इस बात को बोला, अरे ये तो साक्षात देवता नजर आते हैं, इस तरह का बात बोलते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि बाबा भारती अपने द्वारा अनुरोध के कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध के कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। तो देखिए, खड़ग सिंह सोचने लगा कि जिस घोड़े से वे इतना प्यार करते थे उसके लिए उनके मुख पर दुख की तनिक चिंता न दिखाई पड़ी, यानी दुख की रेखा न दिखाई पड़ी। क्लियर है। केवल उनको इस बात का डर है कि कहीं लोग दीन दुखियों की बात इस घटना के बाद भरोसा करना न छोड़ दे। यह मनुष्य नहीं देवता है। देखिए, वही बात कहा गया है। क्लियर है 4 नंबर का। आइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 5 नंबर है कि घोड़े को दोबारा पाकर यानी पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। देखिए, बाबा
डाकू तो घोड़ा लेकर चला गया था, लेकिन बाबा भारती को फिर से घोड़ा मिल गया। अब कैसे मिल गया और किस वो मिलने के बाद क्या प्रसन्नता हुई, किस प्रकार बताया, देखिए। रात्रि के तीसरे पहर में घोड़े की आवाज़ सुनकर बाबा भारती आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से दौड़े हुए अस्तबल में गए। अस्तबल बोलते हैं जहाँ घोड़े को रखा जाता है, ठीक है। अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगा जैसे कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उनकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। अब उन्हें संतोष हुआ कि कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखिए, इसी तरह से वो अपना खुशी प्रकट किया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपकी समझ में किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, कारण दीजिए और समझाइए। देखिए उत्तर है कि बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्द से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठता है और उसका मन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वह घोड़ा पुनः बाबा के अस्तबल में रात्रि में चारों चोरों की तरह चुपके से बांध आता है। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन 7 देखते हैं कि इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है। ये आप खुद से बता सकते हैं कि हार की जीत क्यों रखा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं कि इस कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया है कि घोड़ा दिन में छीनने वाला डाकू खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा का घोड़ा बांध आता है। हारे व्यक्ति के पास इस कहानी का शीर्षक हार की जीत सार्थक है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है कि हार की जीत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है। तो क्या सीख मिलती है हमें कि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई रहती है, सिर्फ उसे जगा दिया जाए, है ना। डाकू खड़क सिंह को बाबा भारती ने यही कहा कि घटना छुपा लेना, लोगों गरीबों की मदद नहीं करेंगे। इस बात ने डाकू खड़क सिंह को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाबा सामान्य मनुष्य से अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा पार्ट 2 का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।